जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे पहले ज़रा इस ट्वीट के ऊपर नज़र डालिए। इसमें लिखा है कि कंचनकुंज के रोहिंग्या कैंप में आग लगने से प्रभावित हर परिवार को 10,000 रुपये की फौरी मदद के साथ महीने भर का राशन और रहने के लिए टेंट के इंतजाम हमने कर दिए। हमारी कोशिश है कि इनके लिए और बेहतर इंतजाम किए जा सकें जिससे ये अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये ट्वीट किया है अमानतुल्लाह खान साहब ने। अच्छी बात है भाई, इंसान ही इंसान की मदद करता है, इंसान को ही इंसान के लिए आगे आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर ऑक्सीजन को लेकर कई सारे आरोप लगे हैं, और भी जैसे विज्ञापन वाला आरोप हो गया, ऑक्सीजन वाला हो गया, दवाइयों के ऊपर हो गया, कई सारे आरोप लगे हैं, एक दो की बात नहीं हो रही है। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार सुर्खियों में बने हुए, लेकिन ये कारण सही नहीं है। बात दरअसल ये आती है ऐसे में जब अमानतुल्लाह खान सरी के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो जब सामने आकर इस तरीके से रोहिंग्याओं की मदद करते हैं, जिनको कि भारत में प्रवेश वर्जित करके रखा गया है कि भाई हम इनको नहीं लेना चाहते, बल्कि भारत ही क्या जितने भी हमारे पड़ोसी मुसलमान मुल्क हैं वो सब भी इनको नहीं लेना चाहते हैं। बांग्लादेश इनको बस ले रहा है, वो भी एक ऐसे टापू पे छोड़ दिया जिस टापू कभी कभी डूब जाता है। तो इस तरीके की खबरें सामने आती रहती, लेकिन अमानतुल्लाह खान क्योंकि दिल के बहुत अच्छे हैं इसीलिए वो मदद कर रहे हैं। भाई मदद तो लेकिन बिना धर्म देखे होती है। अब इसी चीज़ को लेकर एक बहुत अच्छा लेख मेरे सामने आया ऑफ इंडिया के ऊपर। इसे अनुपम कुमार सिंह जी ने लिखा है, 27 जून को ही ये प्रकाशित हुआ है। इसमें ये लिखते हैं कि आपने अक्सर सुना होगा कि नेता वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं। चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं और जीतने के बाद नेता उसे पूरा नहीं करते। देश में एक ऐसा नेता भी है जो मजहब देखकर निर्णय लेता है और किसी पीड़ित की सहायता करनी है या नहीं, या फिर किसी मृतक के परिजनों को घोषित मुआवजा देना है या नहीं। अरविंद केजरीवाल की सरकार की बेरुखी के कारण दिवंगत कांस्टेबल अमित कुमार की विधवा दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गई है। लेकिन अमानतुल्लाह खान साहब तो बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन है, भाई उनको तो मदद करनी चाहिए। अमित कुमार राष्ट्रीय राजधानी के पहले ऐसे पुलिसकर्मी थे जिन्होंने खतरनाक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई। कोरोना काल में भी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी करने वाले और फिर अपने सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमित कुमार के परिजनों के लिए दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा कर दी थी। ये बात थी 7 मई 2020 की, लेकिन अभी तक उन्हें 1 फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय में अमित बंसल की पीठ ने जुलाई 23, 2021 को इस मामले की सुनवाई करी, तारीख के रूप में मुकर्रर की गई है और दिल्ली सरकार को नोटिस का देते हुए जवाब भी मांगा है। मई 2020 में ही दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले युवा कांस्टेबल अमित कुमार के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा करी थी, लेकिन अब 1 साल से 1 महीना अधिक बीतने के बावजूद इस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि ये वादा चोरी छिपे किया गया था। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके अमित कुमार की मौत पर दुख जताया था और परिवार को 1 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने की घोषणा करी थी। पत्नी पूजा ने अंत में हार कर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में कहा कि प्रशासनिक कारणों से मुआवजे की राशि देने में देरी हुई है। साथ ही दावा किया गया कि कई लोगों को मुआवजा देने के लिए दिल्ली सरकार कदम लगातार उठा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद जाकर जब किसी मृतक के परिजन को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि सौंप सकते हैं, तो अमित कुमार के मामले में कोई अधिकारी तक उनके घर क्यों नहीं जा सकता। इसी मामले में जीटीबी अस्पताल में तैनात युवा डॉक्टर अनस मुजाहिद की मौत के बाद केजरीवाल मुस्तफाबाद के भागीरथी विहार स्थित उनके घर गए थे, परिजनों को ढांढस बंधाया था और 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा था। ह्यूमैनिटेरियन आदमी है, मैंने कहा ना। दिल्ली को दिवंगत डॉक्टर मुजाहिद के परिवार को मिली मदद से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में दारू शराब की होम डिलीवरी करने वाली सरकार के अमित कुमार से सिर्फ इसलिए भेदभाव करती है क्योंकि वो हिंदू है, या इसलिए भेदभाव करती है कि हिंदू वोट बैंक नहीं होते। एक बात और, यहाँ दिवंगत डॉक्टर मुजाहिद और अमित कुमार राणा के बीच जो अंतर है उसे भी समझना चाहिए। मुजाहिद के पिता भी डॉक्टर थे, जबकि अमित कुमार राणा एक सामान्य परिवार से थे। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी जहाँ पति की मौत के बाद विधवा पत्नी और 3 साल का बेटा भी कई दिनों तक कोरोना से जंग लड़ते रहे। दिल्ली में दारू शराब की होम डिलीवरी करने वाली सरकार जब अमित कुमार से सिर्फ इसीलिए भेदभाव करे कि वो हिंदू है और हिंदू वोट बैंक नहीं होते, तो इससे ज़रूर लोग निराश होंगे। यह आरोप भी है कि जिंदा रहते हुए अमित कुमार के इलाज के लिए दिल्ली सरकार ने समुचित व्यवस्था नहीं की थी। उनके सहयोगी उनकी मौत के बाद नाराज थे। उनकी बातें भी सीएम केजरीवाल को आज सुननी चाहिए, भले 1 साल बाद। अमित कुमार के साथियों का कहना था कि अगर वो कोई बड़े अधिकारी होते तो उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कर लिया होता, लेकिन वो सिर्फ एक कांस्टेबल थे और इसलिए उनको सही समय पर इलाज भी नहीं मिला। अमित कुमार की मृत्यु के बाद दिल्ली के मुखिया ने क्या लिखा था वो समझ लीजिए। अमित जी अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोरोना की इस महामारी के समय हम दिल्ली वालों की सेवा करते रहे।
वे खुद कोरोना संक्रमित हो गए और हमें छोड़कर चले गए। उनकी शहादत को मैं सभी दिल्ली वासियों की ओर से नमन करता हूँ। उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। उन्होंने एलजी के ट्वीट को कोट करते हुए ये वादा किया था, जो कि 7 मई 2020 का था। 32 साल के अमित कुमार कोरोना पॉजिटिव साबित होने के मात्र 6 घंटे बाद ही चल बसे थे। उन्होंने सांस लेने में तकलीफ, बुखार और कफ की शिकायत करी थी। उनकी मृत्यु के उपरांत पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने कहा था कि दिल्ली प्रशासन की गलती से ये हुआ है। उन्होंने अमित कुमार के बच्चे को अपने बच्चे की तरह देखभाल करने का भरोसा दिया था। गौतम गंभीर फाउंडेशन ने तो थोड़ी मदद कर भी दी, लेकिन प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गई। अमित कुमार के बारे में बता दें कि वो हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे और उनका एक 4 साल का बेटा भी है। अब इस तरीके से जब बातें सामने आती हैं किसी एक सरकार की बात को लेकर कि भैया वादा खिलाफी हो गई या फिर वादा करके भूल गए, तो लोगों का जो एक डाउट है वो सरकार के ऊपर उठना लाजमी सी बात है, और अगर ना उठे तो फिर कहीं ना कहीं चिंता की बात है। अब ऐसे में जब इस प्रकार के डाउट लोगों के सामने खड़े हो रहे हैं तो लोग अब खुल के बोल भी रहे हैं। आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।